महिलाओं ने की गोवर्धन पूजा। राम रामसा के अभिवादन के साथ शहरवासियों ने किया राम। भाई दूज पर बहनों ने की भाई की पूजा। कुमकुम तिलक लगाकर भाई को करवाया भोजन। अज्ञात चोरों ने बनाया सोने मकान को निशाना। लाखों के जेवर सहित 10,000 की नकदी पर किया हाथ साफ। और मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल एवं सब्जी मंडी में लगी आग। दुकानों में रखा सामान जलकर हुआ राख। नमस्कार, जे बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दीपावली के मौके पर शहर सहित पूरे ग्रामीण अंचल में पूजा अर्चना की गई। दीपावली पर मुख्य बाजार पूरी रात गुलजार रहा। लोगों ने शनिवार को अपने प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। वहीं रविवार को महिलाओं ने नए परिधानों में सज धज कर अपने अपने घरों के बाहर मुख्य द्वार पर गोवर्धन की पूजा अर्चना की तथा खुशहाली की कामना की। तत्पश्चात सभी लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। लोगों ने एक दूसरे के निवास पर जाकर अपनी मेल मिलाप की परंपरा का निर्वाह किया और राम राम के अभिवादन के साथ एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामना दी। ग्रामीण अंचल में रात्रि के समय किसानों एवं पशुपालकों ने अपने पशुधन खासकर बैलों के सींग आदि को रंगा। दीपावली के अवसर पर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, तहसीलदार प्रदीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, जवाजा थाना अधिकारी महेंद्र प्रसाद मीणा ने कानून एवं शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखी। दीपोत्सव के अवसर पर जहां त्योहार की व्यवस्थाएं जरूरी थी, वहीं कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना भी जरूरी थी। कोविड अभियान प्रभारी शरद टंडन सहित नगर परिषद के कर्मचारियों ने व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी। इस दौरान विभिन्न टीमों ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। रक्षाबंधन की तरह ही भैया दूज भी भाई बहन के अटूट बंधन और स्नेह का पर्व है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन यानी सोमवार को भैया दूज मनाई गई। बहनों द्वारा भाई को पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार तिलक कर उनकी दीर्घायु की कामना की गई। भैया दूज को शास्त्रों में स्नेह पर्व कहा गया है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। ब्यावर में भी बहनों द्वारा 9 ग्रहों के प्रतीक स्वरूप 9 दीप प्रज्वलित कर ईश्वर की आराधना कर मनोकामना की गई। भैया दूज के दिन बहनें भाई को कुमकुम का तिलक कर साथ में अपने हाथों से बनाया भोजन कराती है। मान्यता अनुसार कुछ बहनों द्वारा भाई को पान खिलाया गया। शहर के देलवार रोड स्थित राजकीय अमृतकौर अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के सोने मकान में बीती रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर करीब 8 लाख के सोने चांदी के आभूषण सहित 10,000 की नकदी चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी डॉक्टर अग्रवाल को घर लौटने पर हुई, जिसकी सूचना डॉक्टर अग्रवाल ने सिटी पुलिस को दी। घटना की जानकारी के बाद एएसआई प्रकाश मालावत व दीवान मनीराम मय दलबल के मौके पर पहुंचे तथा मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजकीय अमृतकौर अस्पताल के डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल दीपावली के मौके पर शनिवार को अपने परिवार के साथ अजमेर स्थित घर पर अपने परिजनों के साथ दीपावली पूजन के लिए गए थे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ जब सोमवार को सुबह घर वापस लौटे तो उन्हें घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा पड़ा मिला, जिसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर के अंदर के तीनों कमरों के भी ताले टूटे पड़े थे तथा घर का सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। वहीं कमरे की अलमारियों के ताले तोड़कर उनको भी चोरों ने बड़े ही इत्मीनान के साथ खंगाला और अलमारी में रखे करीब 8 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात सहित 10,000 की नकदी पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के छावनी रोड स्थित अग्निशमन सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दीपावली पर्व के मौके पर शहर के जागरूक जनप्रतिनिधियों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्षद हंसराज शर्मा, हरीश साखला, तिलोक चंद शर्मा, मुन्नी देवी गहलोत अग्निशमन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जागरूक प्रतिनिधियों ने अग्निशमन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया और दीपावली के पावन पर्व पर उनकी सेवाओं को नमन किया।
इस दौरान उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का मुंह मीठा करवाते हुए उपस्थित सभी कर्मचारियों को उपहार भेंट किए। इस मौके पर स्थानीय कर्मचारियों ने भी सभी पार्षदों का आभार प्रकट किया और कहा कि आज तक दीपावली के पावन पर्व पर कभी भी किसी ने व्यक्तिगत रूप से हमारी सेवाओं का ऐसा अभिनंदन पहले कभी किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया जैसा आप सभी की ओर से किया गया। इसके लिए हम सभी कर्मचारी आपके द्वारा किए गए इस अभिनंदन का दिल से आभार प्रकट करते हुए और आपका यह अभिनंदन हमारे लिए नए उत्साह का संचार करेगा। इस मौके पर भाजपा नेता रामेश्वर गहलोत तथा चेतन शर्मा आदि भी उपस्थित थे। शहर में विगत 5 दिनों तक चले दीपोत्सव के तहत शहर के मुख्य बाजारों में खासी भीड़ देखी गई। शहरवासियों ने दीपावली के मौके पर जमकर खरीदारी की। शहर के मुख्य बाजारों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोरोना काल खत्म हो गया है और शहर में विगत 5 दिनों तक शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग शहर के बाजारों में दीपावली पर्व मनाने के लिए खरीदारी करने पहुंचे। 5 दिनों तक बाजारों में भीड़ होने के कारण शहर में कोरोना संक्रमण के खतरे को भांपते हुए परिषद प्रशासन खासा सतर्क नजर आया, जिसके तहत अग्निशमन विभाग ने सोमवार को शहर के मुख्य बाजारों को सैनिटाइज कराया गया। अग्निशमन कर्मचारी सबसे पहले चांगेर क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया। इसके बाद दमकल वाहन नेपाली बाजार, माहेश्वरी भवन, लोहरान चौपट, भारत माता सर्किल सहित शहर के अन्य जगहों पर सैनिटाइज कर कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने का प्रयास किया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित फल एवं सब्जी मंडी में शनिवार की रात दुकानों में आग लगने के कारण दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दुकानों में लगी आग से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार फल सब्जी मंडी की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते एक के बाद एक 7 दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दुकानों में केवल दुकान का फर्नीचर एवं फल आदि रखने के प्लास्टिक के कैरेट थे, जिससे आग ज्यादा फैल गई। सूचना मिलने के साथ ही नगर परिषद की दमकलों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन प्लास्टिक होने के चलते आग फैलती चली गई। दमकलों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में दीपावली के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा गोवर्धन की पूजा की जाती है, मगर ब्यावर शहर के छावनी क्षेत्र में ग्वाला घोसी समाज के पुरुषों द्वारा गोवर्धन पूजने की अनूठी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। रविवार को भी समाज की ओर से आयोजित इस पूजा में सैकड़ों पुरुषों ने भाग लिया। प्रातःकाल जल्दी उठकर पुरुषों ने महिलाओं की तर्ज पर गोवर्धन की आकृति बनाई तथा खीर पूरी का प्रसाद बनाकर पूजा के लिए पहुंचे। हर व्यक्ति की ओर से गोवर्धन के ऊपर किनारे पर 2 पूरी तथा उस पर खीर रखी गई। बाद में पुरुषों ने हाथ में मक्की की खीर व दूध युक्त पानी लेकर सामाजिक गीत गाते हुए गोवर्धन पूजा की। पुरुषों ने परिक्रमा लगाते हुए परिवार, समाज व शहर की खुशहाली के लिए भी कामना की। परिक्रमा पूरी होने के बाद युवाओं ने इस खीर पूरी को मुंह से उठाया। घोसी समाज के लोगों का मानना है कि युवाओं द्वारा जितनी जल्दी खीर पूरी खाई जाती है, उतनी ही जल्दी उनकी शादी होती है। दीपावली के दूसरे दिन रामरामसा के मौके पर शहर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते अधिकांश मंदिरों में दीपावली के दूसरे दिन होने वाला अन्नकूट महोत्सव रद्द रखा गया, लेकिन कुछ मंदिरों में केवल परंपरा अनुसार अन्नकूट का आयोजन किया गया। मंदिरों में अन्नकूट बनाकर भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शहर के प्रताप कॉलोनी शीतला माता मंदिर में सेवक राकेश झांकल के सानिध्य में अन्नकूट का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। सेंधा रोड, रंगजी मंदिर, कॉलेज रोड स्थित शिव मंदिर, आशापुरा माता धाम पर अन्नकूट का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया, जबकि कुछ मंदिरों में केवल परंपरा अनुसार ही भोग लगाया गया। शहर में गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन भाई दूज के मौके पर सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़ में महिलाओं की तादाद ज्यादा दिखाई दे रही थी। भीड़ के चलते बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो पाई। हालांकि सोमवार को यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन को अच्छा खासा राजस्व मिलने की उम्मीद है। मालूम हो कि सोमवार को भाई दूज का पर्व होने के कारण महिलाएं अपने अपने भाइयों से मिलने के लिए अपने पीहर जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची थी। इसके साथ ही दीपावली पर्व के बाद बाहर से आए यात्री भी अपने गंतव्य पर जाने के लिए आतुर दिखाई दिए।